इस वक्त राम मंदिर का मुद्दा हो या धर्मांतरण सेल का, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मनोज यादव, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, ये बताइए, एक तो इस वक्त राम मंदिर दान का लेकर जो मामला चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। दिखावा कम करता हूँ, लेकिन आत्मा से और वैचारिकता से मैं ईश्वर को बहुत मानता हूँ। और ईश्वर को मानने में मैं दो चीज़ों को बहुत मानता हूँ, पाप और पुण्य को। जिन लोगों ने ये कृत्य किया है और भगवान प्रभु श्री राम का जो चढ़ावा चोरी किया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे नहीं लगता है जो चोर और डकैत होते हैं वो अपना पेट जिलाने के लिए या अपने ऐसो आराम के लिए चोरी करते हैं, लेकिन वो भी प्रभु के मंदिर में चोरी करने से पहले सोचते हैं। बहुत मुश्किल से हजारों लाखों में कोई एक होता है जो प्रभु के यहाँ चोरी करता है। और वो लोग जिन्होंने राम का मंदिर बनाया, भगवान की पूजा की, भगवान के स्थापत्य को अपना बताया कि हम श्री राम भगवान को लाए हैं, उन्हीं के लोग, उसी ट्रस्ट के लोग चोरी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अब तक ना सेंट्रल गवर्नमेंट से, ना उत्तर प्रदेश की सरकार से, और ना ही ट्रस्ट के किसी जिम्मेदार आदमी ने कोई कठोरतम बात कही हो। सब बर्दाश्त कर रहे हैं। इसका मतलब ये हिस्सेदारी, ये बंटवारा सब तक है। और ऑडिट की तो बात कही है ना कि ऑडिट होता है, सर मशीन से गिने जाते हैं नोट की गड्डी बनती है, सब तो बता दिया ना। कहाँ, जब सबको मिला लिया, एक एक दिन में 5-5 लाख रुपया गया है, तो आप 21 से अब तक जोड़ो कितना पैसा गया होगा। कहते नहीं है वो गांव में कहावत है कि तरबूज कटेगा तो सब में बटेगा। तो भगवान राम का जो चढ़ावा है वो सब में बटेगा, बैंक को भी जाएगा और उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा लोगों के पास जाएगा। 50,000 वाली गड्डी अगर 80,000 की बांधी जाएगी तो 30,000 रुपये तो चले गए ना। ये हुआ है खेम। और सोना चांदी कितना आया उसका कोई लिखा पड़ी नहीं। असली पैसा तो सोना चांदी है। प्रभु श्री राम को कोई हार भेंट कर रहा है, कोई मुकुट भेंट कर रहा है, तो सब गायब है। तो ये मेरे ख्याल से इनको इस बात का सत्ता पाके, जैसे कहते हैं नहीं, धतूरा खा के बौरा जाता आदमी, तो सत्ता पाके बौरा गए, प्रभु को भी छोटा बना दिया, प्रभु को भी छोटा बना दिया और उनका ही सोना चांदी चढ़ावा लूटने लगे। मेरे ख्याल से ये सब पाप के भागीदारी बनेंगे, इसमें किसी भी तरीके का कोई संदेह नहीं है। लेकिन ओपी राजभर हैं, उन्होंने, जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि इसकी जांच होनी चाहिए, राम मंदिर जो दान वाला मामला था, उसके बाद उन्होंने कहा कि उनको बड़ी खबर है, राम मंदिर तो जाते नहीं हैं और पता सब कुछ है। उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। वो लोडर हो गए हैं। जब वो लीडर बन जाएंगे तब उनकी बात का जवाब देंगे। लोडर हो गए हैं। जो आईटी सेल उनका अकाउंट चला रही है, ट्वीट कर रही है। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे कह रहा हूँ। अपना सोशल मीडिया अकाउंट, आप बीजेपी के नहीं हो, आप एक गठबंधन के हो, वो खुद चलाइए। वो आईटी सेल वाले चलाएंगे तो आप 2 कौड़ी के नेता बन जाओगे। वैसे बना तो दिया है। हम मंदिर जाएं न जाएं, हम कहीं जाएं न जाएं, बताइए, पूरे देश में इतने बड़े बड़े नेता पड़े, इतने बड़े बड़े दल पड़े हैं, कोई उठा पाया आवाज़? हमारे नेता के सिवा कोई ये जानकारी कर पाया? अगर हमें प्रभु राम से प्यार ना होता तो हम क्यों उठाते, क्यों उस मुद्दे को ना उठाते? हम तो कहते कोई मतलब नहीं है, हम प्रभु राम को नहीं मानने वाले, हम क्यों मुद्दा उठाएं? चाहे चोरी हो चाहे डकैती हो, लेकिन असली प्रभु को पूजा करने वाले, उनके सारे जो नियम कानून जो उन्होंने बनाए, जो मर्यादाएं बनाई, जो हमारी सभ्यता दी, जो संस्कृत दी, उस सब का पालन करने वाले असली हमारे नेता ही हैं। इसीलिए उनको आवाज़ उठाई। अगर योगी आदित्यनाथ जी के पास तो एलआईयू है, सरकार है, उनको क्यों नहीं पता चला? वो रामद्रोही हैं। मैं उनको कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ को कह रहा हूँ, वो रामद्रोही हैं। और जो राम के भक्त हैं, जो राम जी को मानते हैं, उनको पता चल गया। राम जी ने उनको कहा तो आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन उन रामद्रोहियों से नहीं कहा कि मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है, जो मेरा चंदा लूटा जा रहा है, उसकी बात को आप कहो। भगवान प्रभु राम ने ही नहीं चुना उनको। भगवान ने चुना किसको? जो ईमानदार है, जो सत्य की आवाज़, जो निष्ठा की आवाज़, जो आस्था की आवाज़ को उठाने वाले व्यक्ति, उनका किया। मंदिर इसीलिए बनाया था क्या इन भाजपाइयों, आरएसएस के लोगों ने, कि हम लूटेंगे? इसलिए बनाया था क्या?
मुझे तो लगता है इसीलिए उठा बनाया था, क्योंकि अब तक किसी का कोई वर्डिक्ट नहीं आया। ये दुर्भाग्यपूर्ण। अच्छा, एक बात कही गई है ओम प्रकाश राजभर द्वारा कि पीडीए का नया उन्होंने एक एक्सप्लेन किया है कि पीट देगा अहिर। तो ये क्या पीट देगा अहिर, क्या जीत जाएगा अगर 27 में, तो ये स्थिति हो जाएगी? अब उनका कुछ अनुभव रहा होगा, तो जब गठबंधन से हटेंगे तो कुछ और बताएंगे। क्या उनकी बात का जवाब दूं? उनकी भी पार्टी का नामकरण हो गया, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। वो पिछड़े समाज के हैं, उनके समाज का समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ती है, उनका भी सम्मान करती है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप अहिर को बदनाम करके राजभर को न्याय नहीं दिला पाओगे, कभी नहीं दिला पाओगे, इस जन्म में नहीं दिला पाओगे, 2-4 जन्म लोगे तब भी नहीं दिला पाओगे, क्योंकि अहिर जो है वो सबकी लड़ाई लड़ते हैं। इतना तो मालूम होगा। वो अलग बात कि मन से ना कहो, दबाव कैबिनेट मंत्री वाले पद का है, झेल नहीं पा रहे हैं बेचारे। अच्छा, कांग्रेस के जो यहाँ प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि 403 पे तैयारी चल रही है हमारी, तो 403 पे अगर कांग्रेस लड़ जाएगी तो आप कितने पे लड़ेंगे? अगर वो 403 सीट पे तैयारी कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम, और हम जाएंगे कि जो एक इतिहास उत्तर प्रदेश में लिखा जाएगा, उस इतिहास में कांग्रेस का भी योगदान दे रहा है। और अगर वो 403 सीट स्वयं लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक, तैयारी करिए और मजबूती से। अच्छा, एक आखिरी सवाल, एक सेल बनाई गई है धर्मांतरण को लेकर मेडिकल कॉलेजेस में, उसको किस तरीके से? चला चली की बेला है, 9.5 साल कंप्लीट हो गए, अब बाबा जी सेल बनाए चाहे हमारी जो राज्यपाल महोदय है वो बनाए, क्या फर्क पड़ता है? क्या कहीं ऊपर से तमाचा आया है क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को? कभी कभी तमाचा पड़ता है ना वो कोई कुछ कार्य करके। मैं किसी असली तमाचे की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो कैसे भगवाधारी हो कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा है, वैध नहीं अवैध हो रहा है, और तुम कुछ ना कर पाए, हम अब अपनी राज्यपाल महोदया से करा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। योगी आदित्यनाथ जी को ऐसे चुल्लू में पानी में, समझ गए वही जो वहाँ किया था इलाहाबाद में। फर्क पड़ेगा इस सेल से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। क्या, जिसको वैध रूप से धर्मांतरण करना है ना हम रोक पाएंगे ना आप रोक पाएंगे, और जिसको अवैध रूप से कराना है वो तय करना है कि अवैध रूप से कौन धर्मांतरण करा। मुझे तो नहीं लगता है कोई जबरिया धर्मांतरण कर सकता है, सब अपने अपने लाभ के लिए करते हैं, ये बात भी आपको पता है। और जब एक धर्म सम्मान नहीं देता है तो लोग दूसरे धर्म में चले जाते हैं, जब एक धर्म अर्थव्यवस्था नहीं मौजूद करता है तो लोग दूसरे धर्म में चले जाते हैं, जब एक धर्म उनके बच्चों की शिक्षा की बात नहीं करता तो लोग दूसरे धर्म में चले जाते हैं। महोदया बता पाएंगी क्या, राज्यपाल महोदया, कि लोग क्यों चले जाते हैं? जवाब देना। क्यों आपका धर्म हिंदू धर्म है, क्यों हिंदू को शिक्षा नहीं दे पाता है, क्यों उनके बच्चों की फीस नहीं माफ करा पाता है, क्यों उनको आर्थिक रूप से मदद कर पाता है, क्यों उनकी नौकरी की व्यवस्था नहीं कर पाता है? ये बात बीजेपी के लोगों को जो धर्म धर्म खेलते हैं उनको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये तो आपने वाली जस्टिफिकेशन दे दिया कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो धर्मांतरण कर लो। हम कह रहे हैं कि हर इंसान को जीने का राइट, कैसे भी कर लो। मैं कह रहा हूं हर व्यक्ति को जीने का तरीका है। अनुच्छेद 25 में ये बात निहित की गई है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा के हिसाब से धर्मांतरण कर सकता है, तो उसके मुद्दे होंगे। कोई अपना धर्म ऐसे थोड़ी छोड़ता है, कोई अपना घर ऐसे थोड़ी छोड़ता है, बहुत मजबूर होकर छोड़ता है इंसान। जिसके बच्चे भूखों मर रहे होंगे वो धर्मांतरण कर देता है। क्यों? क्योंकि दूसरे धर्म का व्यक्ति उनकी मदद कर रहा है। और मैं कौन सी गलत बात कह रहा हूं? इनको शर्म उनको आनी चाहिए जो रोज दिन रात सुबह शाम दोपहर हर पहर धर्म की बात करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। हम लोग तो संवैधानिक बात करते हैं। शुक्रिया। तो आपने सुना मनोज यादव को, जिनका मानना है कि ये जो धर्मांतरण का मुद्दा है इस पर उन्होंने अपनी राय व्यक्त की, और साथ साथ कांग्रेस के मामले पर उन्होंने ये कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर वो कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही तो उनको मुबारक। जितेश चौथी, संवाद लाइव के लिए।